नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दिवाली में बदल रहा मौसम का मिजाज, कब से पड़ेगी सर्दी, आईएमडी ने बताया। बिहार में मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। दाना तूफान की वजह से हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन नवंबर महीने में पिछले साल की तरह सर्दी का एहसास अभी नहीं हो रहा है। हालांकि सुबह और शाम हल्की ठंड महसूस की जा रही है। गत वर्ष की तुलना में इस साल अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक मौसम गर्म रहा। नवंबर महीने के पहले सप्ताह में भी तापमान में उच्च स्तर की गिरावट नहीं हो पाई है, जितनी पिछले साल देखी गई थी। नीट पीजी का नामांकन कार्यक्रम जारी, 17 नवंबर तक होगा पहले चरण की काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन। पढ़ें डिटेल। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी काउंसलिंग 2024 का कार्यक्रम वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी कर दिया है। पहले चरण के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर तक स्वीकार किए जाएंगे। सीट आवंटन परिणाम 20 नवंबर को घोषित किया जाएगा। MD, MS, पीजी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग में देरी हुई है। पीजी मेडिकल कोर्स के लिए कक्षाएं 20 दिसंबर से शुरू होगी। विकल्प के लिए विंडो 8 नवंबर को सक्रिय हो जाएगा। शिक्षा विभाग के साथ चालाकी कर रहे थे दर्जनों स्कूल, हो गया एक्शन, 7 दिन का मिला अल्टीमेटम। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 का निजी विद्यालय उल्लंघन कर रहे हैं। नियम को धत्ता बताते हुए गरीब और कमजोर वर्ग के 25% बच्चों का निःशुल्क शिक्षा के लिए नामांकन नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले को जिला शिक्षा पदाधिकारी ने गंभीरता से लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रारंभ की गई कक्षाओं में निजी विद्यालयों में 25% सीट घोषित नहीं करने के मामले को पूरी गंभीरता से लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का लालू परिवार पर हमला, उपचुनाव में चारों सीट पर एनडीए की जीत का किया दावा। बिहार में 4 स्थानों पर उपचुनाव हो रहा है। 4 में 2 गया जिले के बेलागंज और इमामगंज में उपचुनाव हो रहा है। बेलागंज विधानसभा क्षेत्र का दौरा क्या, करीब 2 दर्जन गांवों में गया और मतदाताओं से मिले। एनडीए के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। 75% लोग एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना लिया है। मेरा दावा है कि चुनाव में बेलागंज विधानसभा क्षेत्र से जितने मतों से कोई नहीं जीता होगा, उससे अधिक मतों से एनडीए प्रत्याशी मनोरमा देवी की जीत होगी। उक्त बातें शनिवार को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कही। दिवाली के बाद बिहार के कई शहरों की हवा हुई जहरीली, जाने विभिन्न जिलों में AQI का हाल। दिल्ली के बाद बिहार के कई शहरों की इतनी जहरीली हो गई है कि खुले में सांस लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य के विभिन्न जिलों में जमकर आतिशबाजी हुई। पटाखे के धुएं और धूल कण की वजह से हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के ताजा आंकड़ों का मुताबिक राजधानी पटना में एयर क्वालिटी इंडेक्स का लेवल 334 तक पहुंच गया। पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, गया, छपरा, भागलपुर, बेगूसराय, बक्सर समेत कई जिलों में AQI हाई पाया गया। अब आरा से सीधे पहुंचे मां कामाख्या के दरबार, कैपिटल एक्सप्रेस का हो गया एक्सटेंशन। भोजपुर जिला और आसपास के दर्जनों जिले को रेलवे ने बड़ी सौगात दी है। अब माता आरना देवी की शहर आरा से कामाख्या के लिए सीधी ट्रेन की सेवा शुरू हो गई है। लोग अब जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना जाते थे, वो ट्रेन अब आरा से खुलकर कामाख्या को जाएगी। राजेंद्र नगर से चलने वाली कैपिटल एक्सप्रेसवे 13248 को आरा तक विस्तार दिया गया है।
बिहार में सभी सिंगल लेन हाईवे बनेंगे डबल लेन, डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को पथ निर्माण विभाग की प्रस्तावित योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि 3.75 मीटर चौड़ी सिंगल लेन एसएच समेत मुख्य जिला सड़कों की चौड़ाई बढ़ाकर उसे डबल लेन बनाया जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आगामी बजट में अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी। फिलहाल करीब 360 किलोमीटर लंबाई में एसएच और एमडीआर सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस वित्तीय वर्ष में विभाग की 90 परियोजनाएं समय सीमा के भीतर पूरी हो चुकी है। 87 लाख वोटर 6,382 पैक्सों में डालेंगे वोट। किस जिले में कितने पोलिंग बूथ? बिहार में आगामी 26 नवंबर से होने वाले पैक्स चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार कर ली गई है। इसमें हटाए गए सदस्यों के नाम भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जोड़ लिए गए हैं। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने वेबसाइट पर मतदाता सूची अपलोड कर दी है। इसी मतदाता सूची के अनुसार पैक्स चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। सभी पैक्सों की अलग अलग मतदाता सूची जारी की गई है। शिकायत मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार इस पर खुशी जताई है। बिहार के 18 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता नहीं कर पा रहे रिचार्ज, जाने बिजली कटेगी। बिहार में बिजली कंपनी के सर्वर में खराबी की वजह से लाखों उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 5 दिनों से सर्वर ठप है, जिसकी वजह से 18 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ता अपना बिजली बिल नहीं देख पा रहे हैं और न ही रिचार्ज कर पा रहे हैं। हालांकि बिजली विभाग ने आश्वासन दिया है कि सर्वर ठीक होने तक किसी का भी बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। बिहार रेजिमेंटल सेंटर का 79वां स्थापना दिवस मना। बिहार रेजिमेंटल सेंटर का 79वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ सर्वधर्म स्थल पर पूजा एवं सैनिक सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। यहाँ उप समदेष्टक कर्नल तेजिंदर पाल सिंह हुंदल ने दानापुर छावनी स्थित बिहार रेजिमेंटल सेंटर के वीर स्मृति स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवानों को याद किया और सभी रैंकों को स्थापना दिवस की बधाई दी और बताया गया कि बिहार रेजिमेंटल केंद्र की स्थापना 1 नवंबर 1945 को लेफ्टिनेंट कर्नल आरसी मुल्लर द्वारा आगरा में की गई थी। पुष्पांजलि के दौरान सेना के बैंड ने वंदे मातरम और रेजिमेंटल गीत सहित देशभक्ति की धुनें बजाई। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर 2 डॉक्टरों से मांगी गई लाखों रुपए की रंगदारी, दहशत में परिवार। देश के चर्चित गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर गोपालगंज जिले में 2 डॉक्टरों से रंगदारी की मांग फोन कॉल्स के जरिए किसी ने की है। डॉक्टर समेत उनके परिवार में दहशत का माहौल कायम है। बताया जा रहा है कि गोपालगंज जिले के बरौली बाजार स्थित 2 डॉक्टरों से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर रंगदारी की मांग की गई है। डॉक्टरों को फोन करके अपराधियों ने रंगदारी की मांगी है और पैसे नहीं देने पर अंजाम भुगतने की भी धमकी दी है। डॉक्टरों को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद दोनों डॉक्टर दहशत में हैं और दोनों डॉक्टरों ने पुलिस को आवेदन देकर न्याय करने की गुहार भी लगाई है। बिहार में कहीं आपकी बाइक भी छीनकर ना भाग जाए बदमाश, जानिए कैसे घात लगाकर ये बनाते हैं शिकार। बिहार में बाइक चोर गिरोह का आतंक तो बड़ा ही है, अब बाइक छीनने वाले बदमाश भी सक्रिय है। अलग अलग जिलों से ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही है, जहां घात लगाए अपराधी सुनसान जगह पाकर बाइक सवार को रोकते हैं और उनकी बाइक छीनकर फरार हो जाते हैं। पटना से लेकर भागलपुर व सुपौल समेत कई जिलों में ऐसी घटना हो चुकी है। वहीं वाहन चोरों का आतंक इस कदर बड़ा है कि बाइक ही नहीं बल्कि 4 व्हीलर गाड़ी तक चोरी करके भी अब भाग रहे हैं। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।